दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। और मैं इसमें फ़र्रुखाबाद हरदोई राजमार्ग पर जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पूरी तरह से ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो मैं इस विषय में कुछ आपको बताता हूँ कि जैसे पानी ही सब कुछ होता है, लेकिन जब ये जो पानी है, पानी जब काबू से बाहर हो जाए तो वो जीवन को निगल जाता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और ये जो बाढ़ इस समय गंगा का स्तर है विकराल पूरा रूप हो चुका है। तो हर साल कहीं न कहीं बाढ़ आती है और हमारे देश के लाखों लोग इसकी विभीषिका को सहते हैं। मगर इस बार जो कुछ हुआ उसने ज़िंदगी को पूरी तरह से डगमगा दिया। हज़ारों हेक्टेयर फसलें जल समाधि हो चुकी हैं। वो फसलें जो किसान ने पसीना बहाकर उगाई थी, बच्चों के लिए रोटियों का ज़रिया थी, आज सिर्फ बहते खेतों का हिस्सा बन चुकी हैं। बाढ़ इतना विकराल रूप शायद धारण कर चुकी है कि जो है पूरी तरह से जो गंगा ये का जल स्तर है, पूरा जो पुल है यहाँ पर पूरी तरह से पूरा पुल को खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। तो सड़क के किनारे किनारे जो लोग हैं, अपने गांव हैं, आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग जो मवेशी हैं वहाँ के, तो वहाँ पर गांव के किनारे किनारे जो रोड जो भी ये हाईवे है, तो इस हाईवे के किनारे तिरपाल तान करके अपने मवेशियों को यहाँ पर रख रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी किल्लत भरी हो गई है कि तो जैसे जो गांव के जो लोग हैं तो अपने छतों पे रहने के लिए मजबूर हैं और मेन सड़क पर आने के लिए पूरी मतलब घुटनों कमर तक की पानी को पार करना पड़ता है। तो जो लोग हैं अपना छत के ऊपर तिरपाल तान करके अपना खाना पीना गुजर बसर कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति को दयनीय इतनी भयानक हो चुकी है कि कैसे क्या हो। और ये जो गंगा नदी का प्रवाह अब धीरे धीरे जीवन नहीं संकट बन गया है। उनके किनारे के जो गांव में जीवन पूरा एकदम ठहर गया है। न पीने को पानी है, न खाने को अन्न और दवा भी नहीं है इन लोगों को नसीब हो पा रही है। बाढ़ केवल फसलें नहीं डुबोती हैं, वो पीछे छोड़ जाती हैं हजारों बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, हैजा और न जाने कौन कौन सी अनकही पीड़ाएं। हर साल ये सैलाब लौटता है और हर बार हजारों जिंदगियां टूट कर बिखर जाती हैं। कभी सोचो, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपकी ज़िंदगी छत पर बैठी हो, भूखी प्यास से कराह रही हो, सामने सिर्फ पानी ही पानी हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। और ये जो बाढ़ होती है एक पूरे जनमानस के लिए जिनको ऊपर नहीं है, तो वैसे तो देखा जाए कि जहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती, ऊंचे स्थान होते हैं, लोग अच्छे से रह रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए बाढ़ वगैरह सिर्फ एक समाचार होती हैं। लेकिन ये एक समाचार नहीं, एक चीख है जिसे हमने सुनना बंद कर दिया है। और सरकारें भी इनको इस समय इन जो लोग हैं इनकी परेशानियों को ध्यान देना चाहिए और ऐसी स्थिति में उनको हर संभव मदद मुहैया कराएं। लोगों को पूरा ज़िंदगी है फिर से पटरी पर लाने के लिए, उनके पुनर्वास करने के लिए पूरी हर संभव प्रयास करें। और मैं अपील करता हूं कि इन लोगों को लिए सहायता हो मुहैया किया जाए। तो मैं इसी के साथ मैं अपना ये जो आंखों देखा जो हाल है हमने आप लोगों के सामने जो बयां किया, तो इसी के साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहां तक भी मेरा ये चैनल पहुंचे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे जो काम हैं उसको सराहनीय और उसका सहयोग करें। तो धन्यवाद।
आप सभी लोग